अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था जर्नल। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ़र्स्ट एक्सरसाइज की थी, वो मुझे उम्मीद है कि आपने उसका होमवर्क कर लिया होगा। तो आज हम बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। तो ये वही ट्रांजैक्शन है जो आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। तो आज हम इसको जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2019 जनवरी 1 को बताया बच्चों स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया था स्टार्टेड बिज़नेस जब भी आ जाए हमारे पास क्वेश्चन में तो इसका क्या मतलब होगा, आपको याद होगा बच्चों? बताइएगा मुझे क्या होगा स्टार्टेड बिज़नेस का मतलब जी। तो क्या मतलब बच्चों स्टार्टेड बिज़नेस का मतलब कैपिटल। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये स्टार्टेड बिज़नेस मतलब कैपिटल। और दूसरा जो इसमें अकाउंट है वो आपके पास कैश है, और कैश हमारा बच्चों एसेट होता है। और आपको याद होगा बच्चों कैपिटल के लिए मैंने आपको बताया था 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। ये हमेशा इंक्रीज़ ही होंगे, जब भी आएंगे आपने इनको इंक्रीज़ ही करना है। और कैश बच्चों यहाँ पे एसेट है। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया था, पिक्चर बना के आपको दिखाई थी, जिसमें स्टार्टेड बिज़नेस जब होता है तो बिज़नेस का ऑनर जो होता है वो बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट करता है, मतलब बिज़नेस में कैश आ रहा होता है, कैश में इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे बच्चों स्टार्टेड बिज़नेस कैपिटल हमेशा इंक्रीज़ होगा, और जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे जिस भी चीज़ के साथ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उसमें भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसके बाद बच्चों रूल अप्लाई कर दे, कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट होगा, और एसेट इंक्रीज़ होगा तो ये बच्चों डेबिट हो जाएगा। तो ये हमने इसको एनालाइज़ कर लिया। अब हमने इसको जर्नल में रिकॉर्ड करना है, और जर्नल में रिकॉर्ड करते हुए मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले जो चीज़ डेबिट होगी उसे रिकॉर्ड करेंगे, और फिर उसके बाद जो क्रेडिट होगी उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें बच्चों डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जी बच्चों स्टार्टेड बिज़नेस नहीं लिखना, आपने कैपिटल लिखना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले उसका ईयर आ जाएगा, उसके बाद डेट आ जाएगी जनवरी 1। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, 5 लाख इसकी अमाउंट थी, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों 5 लाख से। और नीचे नरेशन लिखेंगे बच्चों स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश, और ये आपने लाइन लगा देनी है, सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम के अंदर आपने लाइन लगानी है। उसके बाद बच्चों सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर बताया परचेज़ गुड्स फॉर कैश। तो इसमें 2 चीज़ें कौन सी आ रही, परचेज़ गुड्स और एक कैश आ रहा है। तो बच्चों जब भी परचेज़ गुड्स करेंगे तो हमने गुड्स नहीं लिखना, हम परचेज़ लिखेंगे, ये याद रखिएगा। जब भी परचेज़ गुड्स या सोल्ड गुड्स आ जाए हम गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज़ या सेल लिखेंगे। जी बच्चों गुड्स के अलावा अगर कोई चीज़ खरीदेंगे, परचेज़ लैपटॉप, कंप्यूटर, तो फिर हम लैपटॉप और कंप्यूटर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे परचेज़ गुड्स हमने की है इसलिए हम गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज़ लिखेंगे। और दूसरा अकाउंट कैश है। इसमें बच्चों परचेज़ गुड्स जो होता है ये हमारा एक्सपेंस होता है, याद रखिएगा। कैश हमारा एसेट है, और एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा, मैंने आपको बताया था। तो जब बच्चों परचेज़ गुड्स करेंगे तो गुड्स तो आ रही हैं तो कैश जा रहा है, कैश में क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज़ हो जाएगा। रूल अप्लाई कर दें, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। अब जो चीज़ डेबिट है पहले वो लिखेंगे, क्या डेबिट हो रहा है बच्चों यहाँ पे, परचेज़। जी बच्चों गुड्स नहीं आपने लिखना, आपने परचेज़ सिर्फ लिखना है। परचेज़ डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो डेट है इसकी बच्चों जनवरी 2, और 1 लाख इसकी अमाउंट है। तो ये आपके पास डेट आ जाएगी जनवरी 2, और उसके बाद परचेज़ अकाउंट लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखना, ये इसकी अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा बच्चों 1 लाख से। नीचे नरेशन लिखेंगे परचेज़ गुड्स फॉर कैश, और हमने लाइन लगा दी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर परचेज़ कंप्यूटर फॉर कैश। तो बच्चों ये वही ट्रांजैक्शन है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में की थी, तो इसलिए मैं इसकी एनालिसिस में नहीं जा रहा, इसको हम ज़ुबानी करते हैं। तो बच्चों अब आपने इसको ज़ुबानी याद रखना, हम जब क्वेश्चन करेंगे आगे जाके क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हम एनालाइज ज़ुबानी ही करेंगे। तो कंप्यूटर हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। परचेज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर में इजाफा होगा और कैश में बच्चों कमी हो जाएगी। कंप्यूटर एसेट था, ये इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट, और कैश भी एसेट था, ये डिक्रीज़ होगा और ये क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। तो कंप्यूटर डेबिट होगा और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। तो कंप्यूटर डेबिट हो रहा है इसलिए पहले बच्चों हम कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 से, और उसके बाद बच्चों कैश अकाउंट को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। नीचे इसकी नरेशन लिखेंगे परचेज़ मशीन, सॉरी मशीन नहीं बच्चों कंप्यूटर लिखना, परचेज़ कंप्यूटर फॉर कैश। तो ये आपके पास इसकी नरेशन आ जाएगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर उसने बताया सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया परचेज़ गुड्स करेंगे तो परचेज़ लिखेंगे, ऐसे ही गुड्स सोल्ड करेंगे तो बच्चों गुड्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, सेल, और दूसरा इसमें कैश आ जाएगा। सोल्ड गुड्स बच्चों हमारी इनकम है, कैश हमारा एसेट है। इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था हमेशा इंक्रीज़ ही करेंगे।
और कैश भी इसमें इंक्रीज़ होगा क्योंकि सोल्ड गुड्स हमने की हैं, तो जब गुड्स सेल करेंगे तो कैश आ रहा है, तो कैश में भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब रूल अप्लाई कर दें, इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, और कैश एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट। क्लियर। तो बच्चों इनकम जो है वो हमेशा इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ इन इनकम जो है वो क्रेडिट होगी। कैश एसेट है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन एसेट जो है ये डेबिट हो जाएगा। तो इसमें बच्चों कैश जो है वो डेबिट हो रहा है और सेल इनकम है ये क्रेडिट हो रही है। तो पहले हम क्या चीज़ लिखेंगे, कैश अकाउंट पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों 2 लाख से, और सेल अकाउंट जो है ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी 2 लाख से। नीचे नरेशन लिख लेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और उसके बाद बच्चों लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज़। तो इसमें बच्चों 2 चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं, एक सैलरीज आ रहा है और दूसरा इसमें बच्चों कुछ नहीं मेंशन, तो मैंने आपको बताया था जब भी पेड कवर्ड आ जाए उसका मतलब कैश ही होगा। सिंपल सी बात है, जब सैलरीज पे करेंगे तो कैश पे करेंगे। तो 2 चीज़ें कौन सी आ गई, एक सैलरी और एक कैश। सैलरी एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट है बच्चों, तो एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज़ होगा। और जब पेड सैलरी करेंगे कैश में कमी हो जाएगी बच्चों, कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब रूल अप्लाई कर दें बच्चों, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, और कैश एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। तो कौन सी चीज़ बच्चों इसमें डेबिट हो रही है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये पहले लिखेंगे, कैश क्रेडिट हो रहा है इसे बाद में लिखेंगे। सैलरी अकाउंट बच्चों ये डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, सैलरीज अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसकी नरेशन आ जाएगी बच्चों, पेड सैलरीज। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको बच्चों किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप ज़रूर मैसेज करके पूछिएगा ग्रुप में, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपको बच्चों होमवर्क है, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, अमाउंट चेंज है, कुछ जो है वर्डिंग चेंज है, तो आपने ये बच्चों होमवर्क खुद करना है। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।